नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है कार्यपत्रक 24 में। आज हम ठोस आकारों का चित्रण करेंगे। आइए पहले सोचते हैं और कुछ प्रश्न करते हैं। पिरामिड में कितने शीर्ष, कोर और फलक होते हैं? कितने वर्टेक्स, कोर, कितनी किनारे उसके और कितने फलक यानी कितने फेसेस होते हैं? अब ये दो चित्र देखिए आप। ये आप देख रहे हो कि ये खरगोश का चित्र बनाया गया है। कटिंग काट के चिपका के टू डायमेंशनल में इसको बनाया, दो विमाओं से बनाया गया। इसी प्रकार ये एक मुर्गे को दिखाया गया है कटिंग काट के। ये देखो दस्ताने हैं, दस्ताने लगाकर और ये बनाया गया है अलग अलग विभिन्न वस्तुओं को लेकर। आप अपने पसंदीदा 2D आकार और 3D आकार के कोई 3 चित्र बनाएं। आप कुछ भी बना सकते हो जैसे दिखाया गया है। और एक घन आपका जाल खींचना है और फिर इसमें सजावटी घन आपका बक्सा बनाना है आपको। तो जाल बना के फिर उसको वो करोगे। तो पिछली वर्कशीट्स में तीनों चीज़ों पे बात हुई थी। आप ये देखिए, ये आपके 2 विमाओं वाले चित्र है। त्रिभुज, वृत्त, अंडाकार, आयत, वर्ग, ये सब आपके 2 विमाओं वाले हैं। इन सबको हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं ले जा सकते क्योंकि इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन 3 विमाओं वाले होते हैं ये घन, घनाभ, शंकु, बेलन। इन सबको हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ये सिर्फ इनके चित्र हैं। ये इनके अंदर एक गहराई होती है, एक डेप्थ होती है। इसकी वजह से इसको एक तीसरी चीज़ इसमें और होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक होती है, जिसकी वजह से ये हमें 3 डायमेंशनल की या 3 विमाओं की दिखाई देती है। फिर आपके पास प्रश्न था कि एक आप पिरामिड देखिए और उसमें कितने शीर्ष, कोर और फलक होते हैं। तो देखो पिरामिड कैसे बनता है बच्चों, के नीचे एक इसके अंदर जैसे वर्गाकार आकृति होती है, वर्ग होता है और इस पे हर एक पे ऐसे एक त्रिभुज बना होता है, जैसे इसको हम स्क्वायर पिरामिड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का होता है और इसको फिर ऊपर जाके सब आपस में मिल जाते हैं, इस तरह का चित्र नज़र आता है। तो अगर मैं इसके कोर गिनना चाहूँगी तो उसमें कोर कितने होंगे? एक तो ये रहेगा 1 2 3 4, और 4 क्या होगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे जब हम इसको ऊपर ज्वाइन करेंगे। देखो 1 2 3 और एक पीछे की तरफ है 4, तो 4 नीचे और ये 4 ये त्रिभुज वाली 4 विमाएँ होंगी, 4 लंबाइयाँ वो। तो 8 हो जाएंगे। इस प्रकार से इसके 8 कोर हो जाएंगे। ठीक है, एजेस 8 हो जाएंगे। फलक की बात करें तो एक फलक इसका ये रहता है सपाट वाला और 4 ये वाले रहते हैं, 1 2 3 4, 4 त्रिभुजाकार और एक ये रहता है वर्ग वाला। तो इसके फलक होते हैं, 5 फलक होते हैं। इसके हम शीर्ष की बात करें तो कॉर्नर्स जो आप ये देखो 1 2 3 4, 4 ये रहते हैं और एक ऊपर रहता है जहाँ सारे त्रिभुज मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा सारा पिरामिड के शीर्ष, कोर और फलक होते हैं। फिर आपको दिया गया था काम कि घनाभ का जाल खींचना है। आपने देखा था पिछली वर्कशीट में, ये घनाभ का जाल है। इसको आप ज्वाइन करिए, कटिंग काटिए और विभिन्न प्रकार की सजावटी चीज़ों से एक सजावटी घनाभ बनाइए। आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों का चित्र खींचना है आपको। किसी सादे कागज़ या वर्गाकार खाने वाले कागज़ पर जब आप घन का चित्र बनाते हो तो वो 3D ठोस दिखता तो है, लेकिन उसकी मापों की गहराई, किनारों की लंबाई को हम सत्यापित नहीं कर पाते। इस प्रकार के चित्र को हम तिर्यक चित्र कहते हैं। ये जो बने होते हैं, आपकी टीचर जो ब्लैक बोर्ड पे बना रही होती है इस तरह से चित्र, ये तिर्यक चित्र कहलाया जाता है। समदूरिक शीट का उपयोग करके हम लोग ठोस का चित्र बनाना हमारे लिए संभव है। वहाँ पे मापों को सत्यापित भी किया जा सकता है। ये आपके ड्राइंग के टीचर इस्तेमाल करती होंगी। इस तरह की शीट्स पे उन्होंने आपको अनेक चीज़ें बनानी सिखाई हैं। ये समदूरिक चित्र कहलाते हैं, ये तिर्यक चित्र कहलाते हैं। तो अक्सर हम ब्लैक बोर्ड पे जो काम कर रहे हो तो तिर्यक चित्र होता है, और ये समदूरक चित्र भी हम इस तरह की शीट्स को लेके बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शीट बिंदुकित रेखाओं से बने छोटे छोटे समबाहु त्रिभुजों में विभाजित होती है। ठोस वस्तुओं का चित्रण यह एक बहुत ही उपयोगी कौशल है। कभी कभी जब आप संयुक्त आकारों को देखते हो तो उनसे कुछ भाग आपकी दृष्टि से छिपे हो सकते हैं, लेकिन चित्रण का उपयोग करके आप ठोसों के छिपे हुए भाग को भी देख सकते हो। आप थोड़ी सी कल्पना शक्ति का उपयोग करोगे और आप इनको, जैसे अब हम इसको गिनेंगे, ये गिनिए आप कितने हैं, 1 2 3, 3 यहाँ पर है, 3 3 3 3, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, तो ऊपर हो गए 15। इसी तरह एक नीचे यहाँ से कॉर्नर से देखते हो तो समझ में आता है कि एक और, ये 2 ब्लॉक्स बनाए गए, 2 बिल्डिंग है, तो 15 ऊपर 15 नीचे, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि ये 30 है इस तरह के घन। अब इसको देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऊपर नज़र आ रहे हैं और 7 नीचे होंगे। तो एक तो ये 14 हो गए आपके। ठीक है, उसके बाद आप नीचे वाले इनको देखिए तो ये 1 2 3 4 5, इसके ऊपर डबल लेयर नहीं है, सिर्फ ये 5 है। तो 14 जमा 5 जमा 1, एक तुम्हारा ये वाला हो गया, ये जो एक बाहर बना हुआ है, तो ये कितने हो गए, 20। तो इसमें 20 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं
कि ये इस तरह के प्रश्न आपको एनसीईआरटी में किताबों में अनेक मिल जाएंगे, जिसमें तुम ये देख के अपनी मेंटल एक्सरसाइजेस कर सकते हो कि कितने चित्र हैं, और आप वहाँ पीछे से उत्तर भी देख सकते हो उत्तरमाला से। ये हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब आगे देखिए, ठोसों को अनेक विधियों से देखा जा सकता है। हम एक विधि ये है कि हम ठोस को अगर हम काटें तो ठोस को काटने के दो तरीके होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज अनुप्रस्थ में हम उसको काट सकते हैं। ऊर्ध्वाधर काटने को क्या बोलते हैं, जैसे आपकी कोई वस्तु ऐसी है, ये ऊर्ध्वाधर कटिंग होती है, अगर आप चाकू ऐसे चला दें और ऐसे काटें इस तरीके, तो हम ये बोलते हैं ये क्षैतिज है। ये वाली क्षैतिज होती है, क्षैतिज अनुप्रस्थ में काटा गया है, और यहाँ पे ये ऊर्ध्वाधर तरीके से काटा गया है। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर तरीके से। तो आपको प्रयास करना है और इसको काट के ये सोचना है किस प्रकार का नज़र आएगा। अगर हम इसे काटते हैं यहाँ बीच में से, तो ये कैसा दिखाई देगा, इस तरह का, ऐसे। ठीक है, और अगर इसको हम इस प्रकार से काटें, ऐसे काटें, तो ये हमें ऊर्ध्वाधर कटिंग में ऐसे नज़र आएगा, इधर से, और ये ऐसे करके इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, इसी तरह सेब को अगर हम बीच में से ऐसे काटें, तो ये यहाँ से ऐसे काट के इस तरह से नज़र आएगा अगर हमने क्षैतिज काटा, और अगर हम ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो हमें इस प्रकार से नज़र आएगा। ठीक है, छाया एक वस्तु एक अच्छा तरीका है दिखाने का कि किस प्रकार द्विमीय वस्तुओं को द्विमीय छाया के रूप में देखा जा सकता है। एक शंकु के ठीक सामने एक टॉर्च का प्रकाश, देखिए ये टॉर्च डालिए, ये शंकु है, यहाँ से प्रकाश डालेंगे तो छाया आ रही है। एक अवरोध, जब प्रकाश के रास्ते में अवरोध होता है तो छाया उत्पन्न होती है। तो आप देखते हो कि इस तरह से तुम्हें नज़र आता है। तो ये बड़ी छोटी अनेक प्रकार की नज़र आती है। आप अपने घर में आज ये खेल खेल सकते हैं कि आप एक किसी कॉर्नर में अंधेरा करके एक वस्तु का प्रकाश डालिए टॉर्च से, लैंप से, और फिर उसके बाद अपने हाथों को अलग अलग आकृतियाँ देख के, अंगुलियों का और हाथों का इस्तेमाल करके आप ये देख सकते हो कि ये किस तरह के चित्र बने। देखो ये ऐसे लग रहा है भौंकते हुए कुत्ते का चित्र है, ये आपको एक डक जैसा, जैसे बतख का चेहरा हो, ऐसे आप अनेक चीज़ों को अपने हाथों से ये देख सकते हैं बना के। ये वही इंग्लिश की शीट है बच्चों, मैंने ये कटिंग काट के दिखा दी है। ये क्षैतिज काटा गया है और ये हमारा ऊर्ध्वाधर कटिंग का है। आगे देखिए, ये ठोस आकारों को विभिन्न कोणों से अगर हम देखें, जैसे ये कार है, कार को देखने के कई तरीके हैं। आप उसको सामने से देख सकते हो, पार्श्व साइड से देख सकते हो, ऊपर से देख सकते हो। तो जब तुम कार को देख रहे हो, ये तुम्हें एक चित्र ये दिखाई दे रहा है, एक पार्श्व दृष्टि से ये नज़र आ रहा है, साइड से। ऊपर से देखते हो तो ये ऐसे नज़र आता है, सामने से देखते हो एकदम फ्रंट कर कार के आगे आ जाओ तो ऐसे दिखाई देगा। कार को साइड से देखना, सामने से देखना, ऊपर से देखना, तो ये अलग चित्र है। इसी प्रकार इसको अगर हम पार्श्व तरीके से देख रहे हैं तो ऐसा नज़र आ रहा है, ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा, सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। सामने से देखो एक ये नज़र आएगा और ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ नज़र आएगा, तो ये कैसा दिखेगा आप कोशिश करिए, एक ये बनाकर एक ऊपर। इसी तरह सोफ़े की गद्दी है, ये सोफ़ा दिख रहा है हमें, सोफ़े के सारे सेट में एक कुर्सी है ये। तो अगर तुम इसको पार्श्व से देखते हो, साइड से देखते हो, तो कैसी दिखाई देगी, ऊपर से ऐसी दिखाई देती है, सामने से ऐसे दिखाई देती है। तो हम देखिए किस प्रकार की नज़र आएगी, ये दिखाई देगी आपको सामने से। इसी प्रकार ये देख रहे हो सामने से किस तरह का नज़र आ रहा है। ठीक है, एक आपके लिए और काम है कि दी गई आकृति का समदूरक चित्र बनाना है। इसका आपको समदूरक चित्र बनाना है। ये देख के यहाँ पर हम इसको गिनती कर सकते हैं कि 5 है तो 5 बूंद, 1 2 3 4 5 ऐसे करके लाइन खींचिए, फिर 5 1 2 3 4 5 आगे जाके इसका चित्र हमें बनाना है। इसको आप नोट कर लीजिए किस तरह से बना हुआ है। ठीक है, और आप इसकी और प्रैक्टिस ले सकते हो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। और ये देखिए, ये हमने एक समदूरक चित्र बनाया है यहाँ पर। ये यहाँ पर सीधी रेखा लेके यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का, तो देखो करा कैसे, ये 5 बिंदु गिने, 1 2 3 4 5, और उसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ऐसे बिंदु देख रहे हो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके इसको मिला दिया। एक नीचे लिया, एक नीचे लिया, यहाँ पर लिया और इसको मैंने बना दिया। ये हमने सीधा फ्री हैंड से बनाया तो इसलिए टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, देखो ये ठीक आ रहा है। और फिर ऊपर 4 बिंदु ऊपर ले गए, 1 2 3 4 ऐसे करके ऊपर ले गए। इधर भी 1 2 3 4, 5वें कॉर्नर पे जाके यहाँ एक हमें घन बनाना है। तो ये हम इसको बनाने का प्रयास कीजिए। ये हम इसको बोलेंगे कि समदूरक चित्र हमने बनाया है। ठीक है, सो इस काम को करिए बच्चों, और वीडियो सही लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, लाइक करो,
और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ कर पाए ये कुछ भी। इसमें ना ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं बच्चों वो बहुत आसान आते हैं, प्रश्न अधिकतर इसी से ही आते हैं, इसकी पहचान आपको होना आवश्यक है। और पिछली वर्कशीट में जो हमने अलग अलग तुम्हें फलक, कोर और विमाएँ बताई थी ये तुमको याद होनी चाहिए, ये जाल पता होनी चाहिए, ये दो 2D शेप्स और 3D शेप्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और एक ऐसे बहुत ही आसान सरल ये एक एक मार्क के कभी क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे काटे तो कैसे दिखाई देगा, या ऐसा होता है प्रश्न कि इसको गिन के बताओ ये कितने होंगे। ठीक है, तो बाकी सारा ये सारा हमारा ड्राइंग टीचर मोस्टली जो आपको क्लासेस में कराती हैं, ड्राइंग के बच्चों ने बहुत अच्छे से इसको पिक किया होगा। जिन बच्चों को ये अच्छी लगती है तुम इसको प्रयास करो, ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको गेम को एंजॉय करो कि कैसे हम अलग अलग आकृतियाँ बना सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।